हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। अभी इस टाइम है आपका न्यू ईयर और ये जब ब्लॉग आएगा तब 30 दिसंबर हो जाएगा। और बहुत से लोग प्लान कर रहे होंगे 30 31 दिसंबर 1 2 तारीख को वृंदावन आने का, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है। बहुत से लोग चाहते होंगे वो अपने न्यू ईयर की शुरुआत वृंदावन में आके बांके बिहारी जी के दर्शन के साथ करें। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन भी करना चाहते होंगे, उनके दर्शन करके भी अपना नया साल शुरुआत करना चाह रहे होंगे। ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो भक्तों को आ रही है वो इस समय ये आ रही है, उन्हें वृंदावन में रूम मिल ही नहीं रहे हैं। अगर रूम मिल रहे हैं, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होटल बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रहे हैं। एक्चुअली नॉर्मल क्या होता है, अगर आप जाते हो कोई भी धर्मशाला, जैसे आपका ये फोगला आश्रम हो गया, आपकी अग्रसेन धर्मशाला हो गई, इन धर्मशालाओं में अगर आप नॉर्मल जाओगे तो आप देखोगे कि आपको जो नॉन एसी रूम है वो आपको 600 से लेके 800 रुपये में मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें एसी रूम की, तो एसी रूम आपको 800 से लेके 1000 1200 में आराम से मिल जाएगा। तो इस समय न्यू ईयर का समय है और आपको पता है न्यू ईयर के समय में वृंदावन में कितना ज़्यादा रश है, कितना ज़्यादा भीड़ है। जैसे मैंने अपने कई पुराने ब्लॉग में, जैसे 1 2 दिन से जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ उसमें भी मैंने आपको बताया, मेंशन किया है कि वृंदावन में करीब करीब 20 लाख भक्तों के आने की संभावना है न्यू ईयर तक। और 5 तारीख जनवरी 5 तारीख तक कई गाइडलाइन भी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से। अब ऐसे में अगर आप वृंदावन जाते हैं और आपको सस्ते होटल, धर्मशाला या कोई भी सस्ता गेस्ट हाउस अगर आप ढूंढते हैं तो वो तो मिलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे में सारे बुक हो गए होंगे। और ये तो ऑनलाइन ही बुक हो गए होंगे पहले से ही, क्योंकि सबको पता है लोग पहले से ही बुक कर लेते हैं। बाकी अगर आप जाओगे जो आपको मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलेंगे। तो वृंदावन अगर आप आ रहे हैं 30 31 के आसपास, तो मैं आपको बता देती हूँ, आपके साथ एक नंबर भी शेयर करूंगी, आप उस नंबर पे कॉल कर लीजिए। हो सकता है वहाँ पे आपको रूम मिल जाए। वहाँ पे आपको उस तरीके का शायद रूम ना मिले, पर्सनल रूम या होटल जैसे रूम, लेकिन हाँ ऐसे रूम मिल जाएंगे जिसमें आपको 5 से 6 लोग आप एडजस्ट हो सकते हो। साथ के साथ आपको डोमेट्री बेड मिल जाएंगे जिसमें आराम से आपके 30 35 40 लोग एडजस्ट हो सकते हैं। और बिल्कुल साफ़ सुथरा गेस्ट हाउस है, हर चीज़ की वहाँ पे सुविधा भी है, तो वहाँ पे जाके आप आराम से रुक सकते हैं। साथ के साथ मैं आपको बता दूंगी कि उसका नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। वो जो आपका गेस्ट हाउस पड़ता है वो गौरी गोपाल आश्रम के बिल्कुल जस्ट बगल में है। वहाँ से गौरी गोपाल आश्रम 10 से 20 मीटर की दूरी पे है। आप आराम से 1 से 2 मिनट के अंदर गौरी गोपाल आश्रम जा सकते हैं। ऐसे में आपको एक फ़ायदा ये भी होगा कि अगर आप वहाँ पर जाके रुकते हैं तो आप वहाँ पे गौरी गोपाल आश्रम में जाके फ्री में प्रसादी पा सकते हैं, जिससे आप वहाँ पे तीनों टाइम फ्री में प्रसादी पा सकते हैं। मात्र 100 रुपये में आपको वहाँ रुकने में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ जो डोमेट्री बेड का जो किराया है 100 रुपये पर बेड है, जिसमें डोमेट्री बेड आपको मिल जाता है। तो नंबर मैंने आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट करके आप अपने लिए बात कर सकते हैं। अगर आप वृंदावन पहुंच गए हैं तब ये वीडियो देख रहे हैं, वृंदावन जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में इस समय पॉसिबल नहीं है कि आपको कहीं रूम मिल जाए। ऐसे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे आपका गौरी गोपाल आश्रम है, गौरी गोपाल आश्रम में भी फ्री में रुकने की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा इस टाइम रश होगा कि वहाँ पर भी शायद आपको जगह नहीं मिले, क्योंकि एक हॉल है और उसमें लिमिटेड ही जगह होती है। तो आपको वहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप वहाँ पे जाके रुक जाओ। अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप, जैसे बहुत से लोग, मैं बता दूं, रात को जाते हैं और पहुंचते हैं 12 1 बजे, सीधा जाते हैं पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करते हैं। उसके बाद सीधा पूरा वृंदावन की परिक्रमा पे निकल जाते हैं, दर्शन करके शाम तक वापस आ जाते हैं। ऐसे में वो लोग अगर रूम ना लेना चाहें तो मैं उनके लिए बता दूं, वृंदावन में जगह जगह वॉशरूम बने हुए हैं। एक आप जाएंगे इस्कॉन मंदिर से आगे जाएंगे प्रेम मंदिर के साइड, वहाँ पे भी वॉशरूम बने हुए हैं। वहाँ वृंदावन में जगह जगह बन गए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। रही आपके सामान की बात, तो आप कई जगह वृंदावन में ऐसे लॉकर बन गए हैं जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। 50 रुपये इस तरीके से वो चार्ज करते हैं, जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं और सामान रख के आप परिक्रमा पे जा सकते हैं, या पूरे दिन अगर आप वृंदावन में जाके घूमना चाहें तो घूम सकते हैं। तो ऐसे में आपको रूम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भी जैसे अगर आपको वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है तो वॉशरूम में के लिए आप किसी भी होटल वगैरह में जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप गौरी गोपाल आश्रम में जा सकते हैं, वहाँ पे जाके आप वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक जगह और बता देती हूँ, जैसे आप गौरी गोपाल आश्रम से थोड़ा आगे जाएंगे, वहाँ श्री गोपाल आश्रम,
वहाँ एक सामने ही आपको बहुत बड़ा हॉल दिख जाएगा, जिस हॉल में नीचे गद्दे लगे रहते हैं लाइन से। 100 रुपये पर गद्दे के हिसाब से वहाँ आप जाके रुक सकते हैं। सर्दी का समय है तो आपको एसी वगैरह की तो ज़रूरत होगी नहीं, तो आप आराम से वहाँ पे रुक सकते हैं। और वहाँ पे आपको वॉशरूम वगैरह सब चीज़ की व्यवस्था मिल जाएगी, तो ऐसी जगह भी जाके आप रुक सकते हैं। और वृंदावन में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप जाएंगे, जहाँ पे बड़े बड़े हॉल होते हैं, वो गद्दे डाल देते हैं, बेड लगा देते हैं, जहाँ पे आप 100 रुपये के हिसाब से एज अ डोमेट्री रह सकते हैं। अगर आप चाहें तो केली कुंज आश्रम जो हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का है, वहाँ पे भी डोमेट्री बेड के कई सुविधाएं हैं आश्रम के बाहर, लेकिन वो वहाँ आपको 500 रुपये में मिलेगा डोमेट्री बेड। तो आपको अगर डोमेट्री बेड लेना है तो आप या तो 500 में तो आपको रूम भी मिल जाएगा, अगर आप 2 या 3 लोग जा रहे हैं तो इससे अच्छा आप 100 रुपये वाला डोमेट्री बेड ले लें, वो ज़्यादा अच्छा। वृंदावन में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको 100 रुपये में ईजिली डोमेट्री बेड मिल जाता है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, देवकी नंदन जी का आश्रम प्रिया कांजू, जिसके बारे में आप सबको पता होगा, उसमें आप जाएंगे तो वहाँ आपको रूम भी मिलते हैं। रूम वहाँ आपको कॉस्टली भी मिल जाएंगे, और आप अगर चाहेंगे तो सस्ते भी मिल जाएंगे। उनके सस्ते जो रूम की प्राइस की स्टार्टिंग है वो 1000-1200 से हाईएस्ट जाएंगे तो 5000 तक में आपको वहाँ रूम मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ पे भी अगर देवकी नंदन जी के आश्रम प्रिया कांजू में अगर आप जाएँ, वो बहुत सस्ते में रुकना जाए, तो 300 रुपये में आपको डोमेट्री बेड मिलता है। तो वहाँ पे आप जाके डोमेट्री बेड ले सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ जगहें हैं वृंदावन में जहाँ पे आपको रूम मिलने की संभावना है, बहुत सस्ते में, मात्र 100 रुपये से 300 रुपये तक की मैं बात कर रही हूँ, आपको मिल जाएगा। मैंने आपको बताया गौरी गोपाल आश्रम में आप जा सकते हैं, उसके बगल में श्री गोपाल आश्रम है। साथ के साथ मैं आपके साथ एक नंबर भी शेयर करूँ, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। 100 रुपये में डोमेट्री बेड मिल जाएगा, और देवकी नंदन जी के आश्रम में भी आप जा सकते हैं। तो ऐसी कई जगह हैं वृंदावन में जहाँ आप आसानी से रह सकते हैं। और जैसे अगर आप गौरी गोपाल आश्रम में आगे जाएंगे परिक्रमा मार्ग पे, आपका पड़ता है साक्षी धाम। साक्षी धाम इंद्रदेव जी के आश्रम के जस्ट सामने है, उसमें भी आपको बहुत सस्ते रूम मिल जाते हैं अगर आप वहाँ पे रूम अवेलेबल हुए तो, क्योंकि वहाँ पे कोई डोमेट्री बेड और हॉल की सुविधा नहीं है, वहाँ सस्ते रूम मिल जाते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि शायद ऐसे में वहाँ पे रूम होंगे। तो ऐसी कुछ जगह हैं वृंदावन में, जब बहुत ज़्यादा वृंदावन में भीड़ रहती है तो वो वहाँ 1-2 जगह खाली रहती हैं, वो खाली रहते हैं, वो आपको मिल जाते हैं, क्योंकि इन सब जगह के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। और जो आश्रम वगैरह गेस्ट हाउस सब लोग जानते हैं, जो मेन रोड पे पड़ते हैं, वो ऑलरेडी सब बुक रहते हैं, और गलियों में अंदर जाके इतना कोई पता करता नहीं है। तो मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन मुझे आज आपके साथ शेयर करनी होगी, क्योंकि न्यू ईयर पे आप सब लोग प्लान कर रहे होंगे, बहुत से भक्त प्लान कर रहे होंगे वृंदावन जाने का और वहाँ पे जाके दर्शन करने का। बिहारी जी के, राधा रमण जी के, राधा वल्लभ जी के निधि वन में हर कोई जाना चाहेगा। सब लोग चाहेंगे कि अपने नए ईयर की शुरुआत, जो न्यू ईयर आ रहा है, उसकी शुरुआत वो बांके बिहारी के दर्शन से करें। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको मेरी ये आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। आपके लिए हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, आप हमारी वीडियो देखते रहिए। अभी के लिए राधे राधे।